हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि निंजा हथौड़ी के असली बाल कैसे दिखते हैं, या फिर डोरेमोन हमेशा कबाड़ में ही क्यों सोता है? और सबसे बड़ा सवाल, जियान के पापा कौन है और कैसे दिखते हैं? अगर नहीं जानते तो आज जान लो, क्योंकि जो राज मैं आज खोलने वाला हूँ वो किसी के भी होश उड़ा सकता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि निंजा हथौड़ी और डोरेमोन बस मजेदार कार्टून ही तो है, लेकिन इनके पीछे इतनी मिस्टिक छुपी हुई है कि खुद इनके क्रिएटर्स ने इन्हें सीक्रेट रखा हुआ है। तो भाई वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, वरना बाद में खुद को ही कोसोगे। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, हम सभी ने निंजा हथौड़ी को देखा है, उसके मजेदार एक्सप्रेशन, उसकी निंजा स्किल और उसकी चालाकी। लेकिन एक चीज जो आज तक किसी को नहीं दिखी, और वो है उसके लंबे काले घने बाल। लेकिन एक सेकंड, अगर उसके बाल किसी ने नहीं देखे तो तुम्हें कैसे पता चला? जोक सपाट गाइज, पर आप जरा सोचो, इतने सारे एपिसोड आ चुके, हर एंगल से हमने हथौड़ी को देख लिया, लेकिन हमने कभी उसके असली बाल नहीं देखे। लेकिन एक खास एपिसोड में जब हथौड़ी को एक मैगजीन के लिए फोटोशूट करना था, तभी से उसने अपना सिर ढक लिया, और जब किसी ने उसे पूछा तो उसका जवाब था, एक असली निंजा अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताता। यार सच में मान गए निंजा हथौड़ी को। लेकिन अब यहाँ से मामला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जब मैंने जापान के आर्टिस्ट के इंटरव्यूज खंगाले तो पता चला कि अगर हथौड़ी ने अपने बाल दिखाए तो वो कुछ दूसरे कार्टून कैरेक्टर जैसे दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो हथौड़ी के पापा के हेयर स्टाइल से भी ये कनेक्शन कहीं ना कहीं मिलता है। अब बात करते हैं हमारे बचपन के सबसे प्यारे रोबोट डोरेमोन के बारे में। लेकिन भाई, क्या आपने कभी नोटिस किया कि वो हमेशा कबाड़ में ही क्यों सोता है? आखिर नोबिता के कमरे में जगह तो है ना, वो उसके साथ भी सो सकता था। तो फिर ये कबाड़ वाली कहानी क्या है? दरअसल डोरेमोन फ्यूचर टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, और फ्यूचर में हर रोबोट के पास अपना प्राइवेट स्पेस होता है, ठीक वैसे ही जैसे डोरेमी के पास अपना एक कमरा है। लेकिन जब डोरेमोन नोबिता के पास आया तो नोबिता के पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसके लिए एक अलग कमरा बना सके। और क्या आपको याद है, एक एपिसोड में नोबिता ने डोरेमोन से कहा था, अगर हमारे पास पैसे होते तो तुम्हारा भी एक प्राइवेट कमरा होता। तब डोरेमोन खुशी से झूम उठा था, मतलब कहीं ना कहीं ये उसका भी सपना है कि उसका भी एक प्राइवेट रूम होना चाहिए। लेकिन नोबिता इतना गरीब है कि डोरेमोन का वो सपना पूरा नहीं हो सका, और इसीलिए उसने कबाड़ में ही अपना ठिकाना बना लिया। गाइस, अब हम एक ऐसे मिस्ट्री कैरेक्टर की बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने गौर किया होगा, और वो है जियान के पापा। अब सोचो, हमने जियान की मम्मी को कितनी बार देखा है, वो हमेशा उसे डांटती रहती है, लेकिन उसके पापा वो कभी क्यों नहीं दिखते? दरअसल डोरेमोन के कुछ स्पेशल एपिसोड में जियान के पापा को एक बिजनेसमैन के रूप में दिखाया गया था, जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते रहते हैं, और इसी वजह से वो घर पर बहुत कम नजर आते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, वो दिखते कैसे है? कुछ पुराने जापानी एपिसोड्स में उनका लुक बहुत ही अलग था, एक लंबे और मजबूत शरीर वाले व्यक्ति जो दिखने में जियान जैसे ही लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे डोरेमोन का एनिमेशन स्टाइल बदला, वैसे वैसे उनका डिजाइन भी धीरे धीरे चेंज होता गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि डोरेमोन के फैंस ने कई बार सवाल उठाया कि जियान के पापा को शो में ठीक से क्यों नहीं दिखाया जाता। कुछ फैंस का तो ये भी मानना है कि शायद जियान की मम्मी ही उसकी असली बॉस है, और उसके पापा घर की चीजों में ज्यादा दखल नहीं देते। गाइस, अब अगर आपने इतने राज जान लिए हैं तो सोचो, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी और बाकी पुराने कार्टून्स में और कितने सीक्रेट छुपे हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का नाम और उसके ऊपर कौन सी वीडियो बनानी है वो लिख दो, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपके फेवरेट कार्टून से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो बनाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।